आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे, खुश हो लो, बहुत खुश हो लो। डीआरडीओ इसरो सलाम है भाई, आपको सलाम है। भारत को पहला एक्सपोर्ट ऑर्डर मिल गया है, इससे ज्यादा खुशी की बात नहीं हो सकती भाई। इसमें हम आत्मनिर्भरता ले आए हैं। 0.2% है खाली भारत का शेयर ग्लोबल आर्म्स एक्सपोर्टर में। हम सब इंपोर्ट करते हैं, फ्रॉम इंपोर्टर टू एक्सपोर्टर। अब हम एक्सपोर्ट करेंगे। आप समझिए कि भारत को पहला ऑर्डर मिल गया है, एक्सपोर्ट ऑर्डर मिल गया है ब्रह्मोस मिसाइल का। ब्रह्मपुत्र और मॉस्कवा, इंडिया रशिया का 1990s में ये जॉइंट प्रोजेक्ट आज यहां पे आके खड़ा हुआ है। तो ताली बजाइए भाई, ताली बजाइए ब्रह्मोस के लिए, क्योंकि इन्होंने शानदार काम कर दिया है। शानदार मतलब डीआरडीओ के लिए शानदार, पूरी दुनिया लोहा मान रही है। आपको जान के हैरानी होगी कि ना सिर्फ ये देश जिसका मैं अभी आपको नाम बताऊंगा, बल्कि पूरी दुनिया मतलब डेवलप्ड कंट्री तो नहीं आएंगे, लेकिन ज्यादातर देश जो है वो भारत की ब्रह्मोस मिसाइल लेना चाहते हैं। इसी साल आप देखिएगा भारत को और ऑर्डर मिलने वाले हैं। ये $375 मिलियन की डील है, ये कमाल हो गया भाई। तो ब्रह्मोस के बारे में मैंने कई बार बताया। अभी मैंने एक लेक्चर लिया था प्रलय मिसाइल पे, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन क्रूज मिसाइल एंड बैलिस्टिक मिसाइल। तो ये क्रूज मिसाइल है, बात करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले तो दोस्तों हैप्पी मकर संक्रांति टू ऑल ऑफ यू। आपको ये कूपन कोड संक्रांति यूज करना है। सारे कोर्सेज पे एक्स्ट्रा 20% ऑफ है, सिर्फ आज के लिए ऑफर है। आज रात 12 बजे खत्म हो जाएगा। ऐसे हम 10% देते हैं, आज 20% है। तो भारत ने ये फिलीपींस के साथ साइन किया है। फिलीपींस के साथ 375 मिलियन की डील, $375 मिलियन की डील। ये पिछले साल 31 दिसंबर को साइन हुई थी, लेकिन कोविड-19 की वजह से प्रॉब्लम हो गई, नहीं हो पाया। लेकिन अब हम ये देखते हैं कि फिलीपींस जो है वो भारत से ब्रह्मोस मिसाइल खरीदेगा। फिलीपींस के पास ऑलरेडी अमेरिका का डिफेंस सिस्टम है। चाइना प्रॉब्लम करता है ना। देखिए ये जो ब्रह्मोस मिसाइल की खासियत ये है कि लैंड से भी, एयर से भी और वाटर से भी, ये तीनों जगह से ही आप इस मिसाइल को लॉन्च कर सकते हैं। सुखोई जैसे भारत का जो एयरक्राफ्ट है, ठीक है, फाइटर एयरक्राफ्ट है, उससे भी लॉन्च किया जा सकता है। यहां पे इनके जो मरीन डिफेंस है वो इस मिसाइल को डिप्लॉय करेंगे। क्यों डिप्लॉय करेंगे मैं अभी वो भी बताऊंगा कि मरीन डिफेंस ही क्यों। जो नेशनल सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस है डेल्फानो लोरेंजा, उन्होंने इसकी पुष्टि की और बहुत ज्यादा आभार भी व्यक्त किया भारत सरकार का। तो अब ये समझिए कि भारत फिलीपींस को ये पहला ऑर्डर देगा, पहला एक्सपोर्ट ऑर्डर फिलीपींस को मिल रहा है। ना सिर्फ दोस्तों फिलीपींस को, बल्कि ये जो साउथ ईस्ट एशिया है ना, इसमें वियतनाम भी है, इंडोनेशिया भी है, इनफैक्ट साउथ अफ्रीका, यूएई, सऊदी अरब, ये सब के सब ब्रह्मोस मिसाइल बेचने की बात चल रही है। ये सब भारत की ब्रह्मोस मिसाइल को खरीदने वाले हैं। आप समझ रहे हो, बातचीत चल रही है, नेगोशिएशंस हो रहे हैं। नेगोशिएशंस तो होंगे ही होंगे। तो यहां पे फिलीपींस जो है, डिपार्टमेंट ऑफ नेशनल डिफेंस, इन्होंने नोटिस ऑफ अवार्ड 31 दिसंबर कि ब्रह्मोस इंडो रशियन जॉइंट वेंचर, ये अब हमको दोगे, कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया और अब भारत एक्सपोर्ट करना शुरू कर देगा। इट इज शोर बेस्ड वेरिएंट ऑफ द एंटी शिप मिसाइल सिस्टम एंड इट विल बोल्स्टर फिलीपींस डिफेंस कैपेबिलिटी। देखिए मेन यहां पे ये प्रॉब्लम है, चाइनीज एग्रेशन। एक्चुअली दिक्कत क्या है ना कि जो चाइना है ये बहुत बड़ी दिक्कत करता है इन सब के लिए। इन सब के लिए चाइना परेशान करके रखा हुआ है। साउथ चाइना सी में कभी प्रॉब्लम करेगा, पूरा कहता है साउथ चाइना सी 10 डैश लाइन के पूरा ये हमारा है। आइलैंड्स पे क्लेम करता है। फिलीपींस के वाटर्स में, टेरिटोरियल जो उनका वाटर है, वहां पे इसने अपने वॉरशिप्स भेज दिए कई बार। चाइनीज वॉरशिप्स नहीं, मतलब चाइनीज बोट्स जो है वो आपको यहां पे दिख जाएगी। एक बार तो दोस्तों अभी ऐसा हो गया था कि फिलीपींस को बकायदा वार्निंग देनी पड़ी चाइना को कि भाई हमारे पास अमेरिका का डिफेंस सिस्टम है, लौट जाओ वरना फिर हमला कर देंगे। तो चाइना इस पूरे के पूरे एरिया को धमका के रखता है। क्यों? क्योंकि चाइना इज टेक्निकली एडवांस्ड। चाइना के पास मिसाइल है, चाइना के पास मिलिट्री है, लेकिन हमारे पास क्या है? हमारे पास ब्रह्मोस है। तो आप ये समझिए कि इसीलिए अगर हम इंडोनेशिया की बात कर रहे हैं, ठीक है, ये जो आपको मरून में ब्रिंजल कलर है ना, ठीक है, कलर्स एक तो रिकॉग्निशन मेरा बहुत खराब है। ये इंडोनेशिया है, फिलीपींस आपका, ये है फिलीपींस की कैपिटल है मनीला, ठीक है। वियतनाम की अगर बात करें, वियतनाम की बात करें, अफ्रीका की बात करें, साउथ अफ्रीका स्पेशली, सऊदी अरेबिया, यूएई की बात करें,
ये सारे के सारे देश, दे आर ऑल इंटरेस्टेड इन बाइंग ब्रह्मोस। तो ये बहुत बड़ी बात है हमारे लिए, और इसका मेन रीजन चाइना ही है। वैसे अगर आप साउथ ईस्ट एशिया में देखोगे तो आपको अमेरिका का दबदबा यहां पे मिलेगा। अमेरिका ने ज्यादातर अपने डिफेंस सिस्टम यहां पे दिए हुए हैं, तो एक तरीके से इनकी भी मार्केट खराब होगी। हम बता तो रहे हैं कि 0.2% है खाली हमारा। आप समझिए कि हम एक्सपोर्ट नहीं करते हैं, हम इंपोर्ट ही करते हैं। तो फ्रॉम इंपोर्टर टू एक्सपोर्टर, तो नवंबर में चाइनीज कोस्ट गार्ड शिप्स जो है इनको ब्लॉक किया गया था। यहां पे जो 2 फिलीपींस बोट्स है उन्होंने बोला था कि देखो अगर आगे बढ़ोगे तो फिर अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहना। यहां पे फिलीपींस सरकार ने वार्निंग भी दी थी, और इनको बहुत जल्द रियलाइज हो गया था कि हमको एक ऐसा डिफेंस सिस्टम चाहिए जो चाइना को रोक सके। ठीक है, तो ये चीज है। तो ये आप देख सकते हैं कि जो फिलीपींस का बजट डिपार्टमेंट है, इन्होंने 2 स्पेशल अलॉटमेंट सारो वर्थ पीसो 1.3 बिलियन यानी कि लगभग 190 करोड़, और 1 इनकी करेंसी है पीसो, ठीक है, 224 करोड़। तो इतना ज्यादा इन्होंने 224 करोड़ और 2 मतलब अलॉटमेंट कि भाई इतना पैसा हम तुमको दे रहे हैं, जल्दी से जल्दी एडवांस में वेपन जो है वो इकट्ठा करो। अब वही मैंने बताना कि ये ओनली कंट्री नहीं है। यहां पे आप समझिए वियतनाम, इंडोनेशिया, थाईलैंड, यूएई, साउथ अफ्रीका, ये सारे के सारे देश जो है दे आर इंटरेस्टेड इन परचेजिंग ब्रह्मोस। अगर ब्रह्मोस की बात करें तो ब्रह्म स्टैंड फॉर ब्रह्मपुत्र एंड MOS, ठीक है, इट स्टैंड्स फॉर मॉस्कोवा। दोनों ही नदियां हैं। मॉस्कोवा रशिया की नदी है, ब्रह्मपुत्र भारत आपको पता ही है हिमालयन रिवर सिस्टम का पार्ट है। तो ये 1990s में शुरू हुआ था, ठीक है, 1990s में शुरू हुआ था, और अब हमने ब्रह्मोस बना ली है। ये लगभग 300 किलोमीटर इसकी मारक क्षमता है, 300 किलोमीटर इसकी रेंज है। लेकिन जब से भारत MTCR में शामिल हुआ है तब से 500 से 600 किलोमीटर तक इसकी रेंज को बढ़ा दिया गया है। सुपरसोनिक मिसाइल है। सुपरसोनिक आपको पता है सोनिक, व्हाट इज सोनिक? सोनिक इज द स्पीड ऑफ साउंड, लगभग 332 मीटर पर सेकेंड। दिस इज द स्पीड ऑफ साउंड। याद रखिएगा वेरी होती स्पीड ऑफ साउंड, ठीक है, एयर में अलग, वाटर में अलग, ह्यूमिडिटी में अलग। तो 332 मीटर स्पीड ऑफ साउंड, और उसको मैश नंबर होता है ना, इससे हम डिनोट करते हैं। तो सुपरसोनिक का मतलब यह है कि 2 से 3 गुना ज्यादा साउंड से तेज स्पीड ऑफ साउंड। फायर एंड फॉरगेट मिसाइल है, आप इसको फायर कर दीजिए और छोड़ दीजिए। क्रूज मिसाइल है ये, ठीक है ना। तो इसमें बहुत ज्यादा एडवांटेज है। प्लस और क्या बताऊं इसके बारे में, लिखा होगा मेरे ख्याल में, ठीक है, कुछ चीजें मैं भूल गया तो अभी मैं बताऊंगा। तो आप ये समझिए कि एयर, वाटर और लैंड से, तीनों जगह से इसको आप फायर कर सकते हैं। तो आप ये देखिए कि इंडिया हैड ऑफर्ड $100 मिलियन लाइन ऑफ क्रेडिट फॉर द परचेज ऑफ द वेपन। तो ये चीज है, ये देखिए आप, इसकी अभी पहले इसकी 290 किलोमीटर टू बी प्रिसाइज। देखिए रेंज जो होती है ना वो देश कम ही बताते हैं। ज्यादातर आप देखोगे ना देश ज्यादा नहीं बताते हैं, क्योंकि यहां पे शेखी नहीं बघड़नी है। तुम अगर बोलोगे अरे हमारी मिसाइल है 1000 किलोमीटर मार करेगी, मार के आएगी, अमेरिका बोलेगा अभी बताते हैं, तुरंत अमेरिका लगागा कैक्सा, ठीक है ना, तुरंत अमेरिका लगाएगा सैंक्शन। ये खतरनाक है, ये डर है। देखिए अमेरिका अपना मार्केट बिगाड़ने नहीं देता। अनफॉर्चुनेटली अभी दुनिया में दबदबा अमेरिका का ही है। तो अभी जैसे रशिया टर्की पे कैक्सा लगा है, S-400 जो भारत खरीदा था अभी रशिया से, अमेरिका ने बोला था कि तुम्हारी इतनी औकात, तुम रशिया से खरीद रहे हो S-400, बेटा सैंक्शंस लगा देंगे तुम्हारे ऊपर। भारत में लगा देगा, बोलते रहो। लेकिन अमेरिका ने कुछ किया नहीं। व्लादिमीर पुतिन ने भारत की तारीफ की थी, अभी आए थे ना, मोदी जी को बोला था कि भैया अमेरिका का इतना प्रेशर यार, लेकिन तुमने कमाल का काम किया, तुम प्रेशर में नहीं है। तो उन्होंने बोला अरे भैया हम है। तो ये चीज है। तो अमेरिका के डर तो है, अमेरिका सैंक्शंस लगा सकता है क्योंकि वो नहीं चाहेगा कि मार्केट बिगड़े। लेकिन फिलहाल अभी तक अमेरिका ने ऐसा कुछ नहीं दिया। अमेरिका ने ग्रांट किया कि ठीक है चलो आप ये कर सकते हो। तो वेलोसिटी वही 2.8, लगभग 3 गुना ज्यादा, 2.5 से 3 गुना ज्यादा स्पीड ऑफ साउंड, वेट 2.5 टन्स, 200 से 300 किलोग्राम, 200 से 300 किलोग्राम वॉर हेड मास है। वॉर हेड आप समझते हो ना, जो आगे लगा लेता है, यही तो खतरनाक होता है ना, ठीक है, यही तो खतरनाक होता है जो गिरता है, ये तो अलग हो जाता कट के। उसके बाद 15 किलोमीटर का क्रूज है, टर्मिनल 10 से 15 मीटर, और इसको आप कहीं से भी किसी भी प्लेटफॉर्म से इसको छोड़ सकते हो। फायर एंड फॉरगेट, इसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते, एक बार छोड़ो, टारगेट सेट करो, फिर भूल जाओ। हाई सुपरसोनिक स्पीड है ऑल थ्रू द फ्लाइट, ऐसे स्पीड घटती बढ़ती नहीं है, स्पीड ऑफ साउंड से हमेशा ज्यादा ही रहेगी। लॉन्ग फ्लाइट रेंज है, रेडार इतनी तेज चलती है ना, और नीचे चलती है क्योंकि ज्यादा हाइट नहीं है,
तो रेडार से बचने के लिए आपको जमीन जितना हो सके आपको जमीन से ही नीचे जाना होता है ताकि आप रेडार की रेंज में ना पाओ। तो रेडार से भी ये बचने में कामयाब होती है। फ्लाइट पीरियड बहुत शॉर्टर होता है इसका, ठीक है, ये चीज है। पिन पॉइंट एक्यूरेसी है, जहां पे मारोगे वहीं पे ही ये वार करेगी, ठीक है। 3 to 4 times more seeker range, 9 times more kinetic energy, 2.5 to 3 times more flight range, 3 times more velocity, ठीक है। तो ये बाकी मिसाइल से ब्रह्मोस को कंपेयर किया है। इसमें क्या है आप ये देख सकते हो, ये वही सारी चीजें हैं, ठीक है। इसको हम क्या ही दोबारा पढ़ें, और कुछ है? हाँ, ये जो इधर जो एयर देखिए ये लॉन्च होते हैं, पहले तो इसको सरफेस से आप, अभी एयर वाला टेस्ट इन्होंने इसी साल दिसंबर में ही किया, मतलब पिछले साल। तो फ्यूचर कैपेबिलिटी भी बहुत जबरदस्त है। फिर उसके बाद प्रेजेंट कैपेबिलिटी, मिसाइल कैन हिट टारगेट इन अ स्टीप डाइव मोड एट एन एंगल ऑफ 65 डिग्री, ये इस तरीके का, ठीक है। स्टीप डाइव मोड तो यही होता है यार, ठीक है, पूरा का पूरा प्रोजेक्टाइल मोशन बनाते हुए जाती है ये। सुखोई M30 MKI से आप इसको फायर कर सकते हो, मैक्सिमम रेंज आप देख सकते हो। ये सारी चीजें हैं, ठीक है, ये तो आप देख ही लेना। तो कुल मिला के बात ये है कि DRDO जो है उसने कमाल का काम किया है, और भारत का लोहा अब पूरी दुनिया मान रही है। अब भारत जो है अपने डिफेंस इक्विपमेंट्स को एक्सपोर्ट करने लगा है। भारत ने भी आपको पता है कल्याणी बनाया, मतलब डिफेंस कैपेबिलिटी में प्रलय बनाया, ड्रोन्स बना रहे भारत अपना, बहुत आगे जा रहा है। अब इसमें वही है कि DRDO ने कमाल का काम किया। DRDO और इसरो, ये दो हैं ऐसे जो बहुत जल्द आप देखिएगा कि बड़ी बड़ी संस्था को पीछे छोड़ देंगे। हालांकि अभी भी एक प्रॉब्लम है, भारत अभी एनर्जी न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप का पार्ट नहीं है। उसका पार्ट हो जाए तो मजा आ जाए। चाइना नहीं रोका हुआ है, MTCR का तो पार्ट है, मिसाइल टेक्नोलॉजी रिजीम का तो पार्ट है, लेकिन यहां पे एनर्जी का पार्ट नहीं है। तो ये चीज है। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री, साइनिंग ऑफ।